हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक यार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और बने रहें हमारे चैनल बाइक यार क्लासेस पर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति उदाहरण। और यह तैयारी होती है बोर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स की। उदाहरण 6 क्या कहता है? यूपी बोर्ड का इंग्लिश में हिंदी मीडियम का मैथ्स चल रहा है एनसीईआरटी। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है इसलिए हमने फोटो ले रखा है फ़ोन में अपने। एग्जाम्पल 6 क्या दे रखी है? वैल्यू 3.142678 को हमें क्या करना है? P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे, दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, 72 कोशिश की जाएगी समझाने की। 3.142678। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसको हम मान लेते हैं x, कोई वैल्यू है नहीं, हमें P अपॉन Q का रूप लेके आना है, भिन्न का रूप, तो x बराबर मान लेते हैं इसके लिए। ठीक है, माना x बराबर 3.142678। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इसको सिंपल भी बना सकते हैं। कैसे? P अपॉन Q का रूप लेके आना है। और आप सभी जानते हैं कि अगर डेसिमल में हटा दूं तो जितने इधर संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं हैं। अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो कितना आ जाएगा? 14267 तो कितना आ जाएगा? 6 संख्याएं हैं डेसिमल के बाद, यानी कि दशमलव के बाद, तो 6 जीरो लग जाएंगे मेरे। ठीक है, 2 4 और 1 5 और 1 6। ये आ गया हमारा किसका रूप है? P अपॉन Q का रूप है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर क्या है इसका? 0 नहीं है। हर क्या है? 2 4 5, 1 लाख है हर। ठीक है, तो यही है मेरा क्या आंसर आ जाता है। आपका जो आंसर है उदाहरण 6 का यही है। P अपॉन Q के रूप में यदि कोई ऐसी संख्या दी है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि संख्या ये लिमिटेड है, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद ये संख्या लिमिटेड है। इसलिए हमने क्या किया? इसका डेसिमल हटाकर जितनी संख्याएं हैं आफ्टर डेसिमल, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, वो हमने हटाई और अपने उतने ही जीरो लगा दिए। ये आपने छोटी कक्षा में भी सीखा होगा। ठीक है, यदि समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ये उदाहरण 7 देखते हैं क्या कहता है। दिखाइए कि 0.333 और डैश 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 चल रहा है, ये इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार है को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और P Q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब क्या है? इसमें भी P अपॉन Q का रूप व्यक्त करना है। इस संख्या का क्या है? संख्या 0.3333 और डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि ये पॉइंट के बाद चल रही है संख्या, इसका कोई अंत नहीं है। बार का भी मतलब यही है कि ये संख्या रुकी नहीं है अभी। ठीक है, इसकी जो भाग की गई थी इस संख्या की, वो पॉइंट के बाद कंटिन्यू जारी है, अभी कोई जीरो शेषफल नहीं मिला हमारे लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इसका दिया है, आपके लिए ऐसे लिखना है, प्रैक्टिस के समय चाहे जैसे लिख लें। 0.4 बार 3 और इधर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं? माना, अब हमें P अपॉन Q के रूप में लेके आना है इसको। ठीक है, तो कोई ना कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। तो माना x बराबर 0.3333। ठीक है, और डैश 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 ये लगाना ना भूलें, क्योंकि यदि ये छोड़ दिया आपने तो ये लिमिटेड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम लिख लेते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर
क्या होगा 10 इंटू एक्स, ठीक है, या ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई और 0.3333, सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इंटू भी लगा सकते हैं, मल्टीपल भी लगा सकते हैं, ठीक। अब हम 10 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, और इधर 10 की मल्टीप्लाई 0.333 डैश 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 में करेंगे तो हम जब 10 से गुणा करेंगे किसी चीज़ में तो जो डेसिमल है वो एक संख्या इधर आ जाएगा। जैसे मान लो 0.3333 है, अब मैं 10 से गुणा करता हूँ इसमें तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करने पर जो पॉइंट है वो एक पीछे हट जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3.333 और ये ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर 3.333 और इस तरीके से चल रहा है अभी तक। अब मुझे क्या करना है, अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जो x की वैल्यू है मेरी यहाँ 0.333 चल रही है वो x में पुट कर सकूँ यहाँ पर, क्योंकि जब मैं x यहाँ पुट कर लूँगा तो 3 + x हो जाएगा मेरा, फिर x इधर आके -x हो जाएगा, 10x में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और आगे सॉल्व करके बताते हैं क्या होगा। 10x इक्वल टू, इसको ऐसा तोड़ना है, कैसे, देखो 3 + अगर मैं इसको 0 पॉइंट लिख लूँ 333, इधर 3 है पॉइंट के बाद, मैंने 3 लिख लिया और एक 3 और लगा लिया और ऐसे, ठीक है। मतलब मुझे ये वाली चीज़ बना के लेके आनी है जो कि मैं x यहाँ पुट कर सकूँ। तो मैं 3 + x हो गया मेरा यहाँ, कैसे हो गया, अगर मैं इसको जोड़ दूँ इसमें तब भी मेरी यही संख्या आना ही है, मतलब क्या आएगी 3.3333 और इस तरीके से आएगी। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मेरी ये संख्या आएगी, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मेरी ये संख्या आएगी। और तोड़ने में क्या जाता है भाई, आपने सीखा है कि मैथ में ऐसा कुछ करें कि कुछ भी कर दें बराबर रहना चाहिए हमेशा, और हमारा काम भी निकल जाए। तो काम कैसे निकल रहा है, अगर हम इसको तोड़ रहे हैं शामिल ना रखकर तोड़ कर हम 3 अलग लिख लेते हैं और x की जो वैल्यू थी उसको अलग निकाल कर उसकी जगह पर x पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, जो x है वो बराबर की दूसरी साइड आएगा तो हो जाएगा 10x - x बराबर 3 बचा, ठीक है। तो 10x में से x जाएगा, बचेगा 9x बराबर 3। अब आप जानते हैं कि ये जो 9 है मेरा मल्टीपल ऑफ x, यानी कि x का गुणनखंड जो 9 है, गुणांक जो 9 है वो नीचे जाएगा बराबर की दूसरी साइड, यानी कि अपॉन में जाएगा। तो x बराबर 3/9। ये सब आप सीख गए होंगे क्लास 8th में, यदि नहीं सीखा तो आप जान लें कि ये जो 9 है गुणांक ऑफ x, ये दूसरी साइड जाएगा बराबर की, तो वो अपॉन में जाएगा, बटे में जाएगा। अब मैं 3 से इसको काटूंगा, 3 एकम 3, 3 3 9, x बराबर 1/3 मुझे मिल रहा है। x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1/3। अब जो p/q के रूप में लेके आना था वो मेरी भिन्न क्या आई, p/q के रूप में जो भिन्न आई 1/3 एक p/q के रूप में है, जहाँ क्या है q ≠ 0 है, ठीक है। q ≠ 0 है तो मेरा आंसर आ गया 1/3। ये जो अपनी वैल्यू दे रखी है वो 1/3 की है। यदि 3 से मैं 1 के लिए डिवाइड करूंगा तो कंटिन्यू चलती रहेगी, और मेरी जो चाहिए था मुझे क्वेश्चन में p/q के रूप में लेके आना था, व्यक्त करना था, शो करना था, वो मैंने शो कर दिया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है, दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 चल रहा है इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं, q के बराबर 0 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल उदाहरण 7 में देखा है अपना, उसी तरीके से करना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। 2727 डैश डैश डैश, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1.27 के ऊपर बार। अब देखो बार का मतलब सीख लो कि अगर बार दो संख्याओं की पर है,
पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर बार दो संख्याओं पर है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर बार एक नंबर पर है, एक संख्या पर है, एक अंक पर है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने उदाहरण 7 में किया, 10 से मल्टीप्लाई, वहाँ पर केवल 3 के ऊपर बार था पॉइंट के बाद। यहाँ पर पॉइंट के बाद मेरा 27 यानी कि 2 अंकों पर बार है तो मुझे यहाँ 100 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं, दिया है कि 1.27 के ऊपर बार इक्वल टू 1.272727, ठीक है। और ये कंटिन्यू चल रहा है, एक बार चेक करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर 1.272727 और डैश डैश डैश। कोई बात नहीं, ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। यदि हम x नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम अब आगे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। अब कहोगे आपको कैसे पता लगा कि 100 से गुणा करना है भैया, तो 100 से गुणा करने पर अभी बताते हैं कैसे पता लगा। कि ऐसे पता लगा, अगर बार 2 अंकों पर है तो 100 से गुणा करना है, अगर बार 3 अंकों पर है तो 100 से गुणा करना है। जितने अंकों, अगर बार 3 अंकों पर है तो 1000 से गुणा करना है। जितने अंकों पर बार है उतने से ही गुणा करना है। तो मैं क्या करूँगा, 100x, ठीक है, 100x बराबर 100 इंटू 1.272727, ठीक है, डैश डैशेस। अब मेरा क्या हो जाएगा, ये 100x गुणा करने के बाद अब इधर जब गुणा करूंगा तो 2 जीरो हैं, मतलब पॉइंट का जो है, पॉइंट मेरा 2 संख्या आगे बढ़ जाएगा। 2 संख्या आगे बढ़ जाएगा कैसे, अगर मैं 1.272727 से गुणा करता हूँ, देख लो, गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। एक बार करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसी तरीके से 0 0 0 0 0, देखो 1 7 7 1 दूना 2, 1 7 7 1 दूना 2, 1 7 7 1 दूना 2, 1 1 में 1। देखो 0 0 0 7 7 2 7 2 7 2 1, ठीक है। इसे मैंने रोक दिया है, वैसे ही चल रहा है, ठीक है। इसे मैंने रोक दिया है, उस रोक के गुणा किया है तो मेरा 2 जीरो आ गया। मतलब क्या है, ये 2 4 6 और 6 के बाद है 2 4 6। 6 के बाद मैं जब पॉइंट लगाऊंगा अपना इधर से गिनने के बाद 2 4 6 तो मेरा 127 हो रहा है, यानी कि 2 डिजिट आगे बढ़ गया, 2 अंक आगे बढ़ गया। वैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, 127.2727 बचेगा, ठीक है। और ये आगे आगे चल रहा है, ठीक, कंटिन्यू है अभी नंबर। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा तोड़ना है, ऐसा लपेटना है इसको कि मेरा जो x माना था मैंने वो अलग मिल जाए और जो पॉइंट के बाद है वो संख्या अलग हो जाए। मेन फोकस मेरा रहेगा कि मैं उसे तोड़कर, उस संख्या को तोड़कर x की वैल्यू बना सकूं यहाँ कैसे भी। तो कैसे तोड़ूंगा, 100x बराबर, देखो यहाँ 1.27 है, आगे से कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ 1.27 है, 27 है, ठीक। पॉइंट के बाद मुझे क्या करना है, 1 लेके आना है पॉइंट के इधर। तो मैं करूँगा 126 प्लस 1.2727 और ये। अब आप कहोगे यहाँ 2 बार 27, यहाँ 2 बार 27, आपने 3 बार लिख दिया। कोई बात नहीं भैया, अभी आगे चल रहा है, कितने भी 27 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें इसके अनुसार बनाना है, ज़रूरत नहीं है इसके अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब देखो, अब मैंने इसको तोड़ा। अब तोड़ने के बाद ये ध्यान रखना है कि संख्या पर कोई इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरी संख्या जब मैं दोबारा से जोड़ूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम मुझे यही मिल जाएगी। कैसे, 126 में 1 जोड़ूंगा 27, 127 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 27 27 27 मुझे मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब 100x बराबर 126 प्लस, यहाँ इस वैल्यू की जगह मैं x पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको x पुट नहीं करता, ऐसे नहीं तोड़ता तो सवाल आगे सॉल्व नहीं हो पाता। अब सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, 100x माइनस x, ये वाला x है बराबर किस साइड ले आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है इसलिए 126, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ 100x में से
100x में से x घटाऊंगा, बचेगा 99x इक्वल टू 126। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, x बराबर ये जो 99 है वो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो 126/99। मुझे क्या करना था, इस संख्या को किस में लेके आना था, अपने p/q के रूप में लेके आना था। और जहाँ q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर के बराबर 0, हर की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या मेरी आ गई। यही संख्या को जब आप भाग करोगे तो ये संख्या, ये वैल्यू आपके लिए मिलेगी। तो यही है मेरा आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन मत दबाना ना भूलें।